सोशल मीडिया में खूब हलचल मची हुई है और लोग एक दूसरे को ट्वीट भी कर रहे हैं। अरे लोगों का क्या है, एक दो दिन बाद उन्हें कोई नया स्कैंडल मिल जाएगा और इसे भूल जाएंगे। लेकिन सर कुछ लोगों को तो जिंदगी का रोग लग सकता है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि शाहिद का जवाबी हमला क्या होगा। चंद रोज बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हमारे प्रोजेक्ट का फैसला कुछ रोज में हो जाएगा। टाइमिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। आजम को काबू में रखना बड़ा ज़रूरी है। सर शाम की कॉन्फ्रेंस के बाद उसने मिलने का वादा किया। उसने ये मालूम किया कि उसका जो दोस्त अमेरिका से आया है वो कौन है, जिसके साथ वो ठहरा हुआ है। एक्चुअली सर आई एम वेटिंग फॉर द रिपोर्ट, उसके बाद ही आपको कुछ बता सकूंगी। रिपोर्ट? हाँ भाई, इंटेलिजेंस का काम भी तो कोई करता है ना। और तुम्हें तो ये जानने की ज़रूरत ही नहीं कि कौन और कैसे और कहाँ। सर धमकी वाले फ़ोन के बाद अली काफ़ी अपसेट है। आई थिंक ही इज स्कैर्ड। क्या क्या ये बात तुम्हें अब तक मालूम नहीं थी? Assure him that he is safe and no one even think to dare. Of course वो कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, I'll make sure that it's done. How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शाहिद, मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ। तुम मुझे वार्न करने के लिए आए हो? हाँ, मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ, बट यू डोंट हैव टू लूज योर टेम्पर। आराम से मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम एक बेकार आदमी हो। मैं जो कुछ भी हूँ, तुम्हारा और मेरा एक ताल्लुक है। तुमने मेरे आदमी पर कातिलाना हमला करवाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कातिलाना हमला? क्या बकवास कर रहे हो? अली पर गोली किसने चलाई? I am not a criminal. You are. तुम तो बड़े पासा हो। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो शाहिद। You can't touch him. जानता हूं मैं तुम उसे क्यों पाल रहे हो। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। और अगर उस पर किसी ने गोली चलाई तो जाओ जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं करा सकता शायद। मैं नहीं चाहता कि पुलिस रिपोर्ट में तुम्हारी बहन का नाम आए। मैं खवातीन की बड़ी इज्जत करता हूं। हाँ, जानता हूं मैं तुम खवातीन की कितनी इज्जत करते हो। इसीलिए तुमने शाहजी की नाजायज बेटी को अपने साथ रखा हुआ है। तुम कुछ नहीं जानते शायद। सैमी शाहजी की बेटी हो या ना हो, मैं उसकी भी बड़ी इज्जत करता हूं। और तुमने अली को इसलिए नहीं रखा हुआ कि मुझसे बदला ले सको? बिल्कुल। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम जिस लड़के को अपनी बहन के काबिल भी नहीं समझते थे, वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर हराएगा तुम्हें। इसीलिए तुमने उस पर कातिलाना हमला करवाया है। अगर उस पर किसी ने गोली चलाई है तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये हरकत कौन कर सकता है? तुम कौन होते हो यहाँ आकर
मुझसे ये सवाल पूछने वाले? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें वार्न करने आया हूं। हाउ डेयर यू! चले जाओ यहां से। गेट आउट, गेट आउट। शायद जा रहा हूं, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। ग्रेट, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इसमें कमाल की क्या बात है? फैसला करना, वो भी इतना बड़ा फैसला, यही तो कमाल की बात है। मैं सोच रही हूँ कहीं ये फैसला मैंने जल्दबाजी में तो नहीं किया। अच्छे फैसले इसी तरह किए जाते हैं। ये लड़का उस्मान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर खुश ना रही तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा फैसला कर लेना। तुम जिंदगी को इतना लाइट क्यों लेती हो? मैं लाइफ को लाइटली नहीं लेती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बहुत कम फैसले हमारे बस में होते हैं। कब कहाँ क्या हो जाए यू नेवर नो, इसलिए हमें अपने फैसले बदलते रहना चाहिए। और फिर कोई वाकया, कोई हादसा, कोई डेथ, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो इसका मतलब है हमें जिंदगी प्लान करनी ही नहीं चाहिए। तुमने क्या फैसला किया? अमेरिका जा रही थी ना? अली वो है या था? इट्स ओवर नाउ। Good job. You hit the bullseye. आखिर माइंड तो आपका है सर। सर ये इतना बड़ा सरप्राइज अटैक है कि शायद बुखला गया है। I know. सर उन पार्टी की तस्वीरों के मंजरेआम पर आने से शायद की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा धचका लगा है। हमला करने वाले को ये पता होना चाहिए कि पलट कर वार करने वाला कितना भरपूर वार कर सकता है। लेकिन तुम ये जरूर पता कराओ कि अली पर हमला किसने किया। सर इस पर भी काम हो रहा है, जल्द ही सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर है सर। वो क्या? सर सलीम चिश्ती का बेटा आज़म उस्मान का क्लास फेलो है और दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। और जब से उस्मान अमेरिका से आया है दोनों अक्सर इकट्ठे देखे गए हैं। उस्मान आज़म, उस्मान ताहिर, दैट्स अ ग्रेट ब्रेकथ्रू। सर ज़राए के मुताबिक उस्मान का आज़म पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और मुमकिन है कि प्रोजेक्ट के असूल के लिए शायद कैन यूज दिस कार्ड। नजर रखो, बल्कि एक काम करो, तुम अली की आज़म और उस्मान दोनों से एक मीटिंग अरेंज करो। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि हम अली से ऑलरेडी आज़म पे वर्किंग कर रहे हैं एंड टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ओके। थैंक यू। इतने कम वक्त में तो कुछ नहीं हो सकता मोहतरमा। उस्मान के जाने में तो बस 4 दिन बाकी हैं। अरे भाई एक छोटी सी तकरीब करने में कितना वक्त लगता है? अभी तो बच्चों ने आपस में मिलकर फैसला किया, रिश्तेदारों को भी तो आखिर पता चलना चाहिए ना। तो ऐसा करो, अखबार में एक खबर छपवा दो। शायद एक सोसाइटी फिगर है, उसकी बहन के बारे में कोई छोटा मोटा स्कैंडल अगर हो जाए तो। प्लीज़ खुर्शीद, एक छोटी सी सेरेमनी में मेरे ख्याल में हो जानी चाहिए। तुम कोशिश करो ना। आपने अपने प्यारे भांजे से बात की है? अरे भाई उसी की जिद पे तो सब कुछ हो रहा है। तो उसे कहो कि खुद बतूल से बात कर ले। अब इस तमाम मामले में तुम्हारा या मेरा रोल बाकी नहीं रहा। कैसी बात करती हो? अब तो इस घर में तुम्हारा रोल नए सिरे से लिखा जाएगा। डोंट बी सिली। इस लड़के उस्मान के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं तो उससे एक ही बार मिला हूँ। आई थिंक ही इज ओके। अगर बतूल ने वाकई कोई फैसला किया है तो अच्छा है, ग्रेट।
तो क्या 2-4 दिन में उस्मान के वापस जाने से पहले हम कोई तकरीब रख सकते हैं ताकि जो करीबी लोग हैं उनको मालूम हो जाए? नहीं नहीं अब्बू, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मेरा ख्याल है बतूल को फौरन अमेरिका चले जाना चाहिए। यहाँ हालात ठीक नहीं है और सारे इंतजाम भी हो चुके हैं। उस्मान भी अमेरिका चला जाए, मंगनी हो या शादी, हम सब कुछ बाद में कर सकते हैं। तुम इतने नर्वस क्यों हो? नर्वस? मैं अब आपको क्या बताऊं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे एक बात बताइए, ऐसा कब होगा कि मेरी आँख खुले और आँख खुलते के साथ ही आप मुझे गुड मॉर्निंग कहें? पता नहीं, मगर सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। और आपको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और इससे अच्छी बात यह है कि कुछ हो तो रहा है। आज क्या होने वाला है? आज हम इस शहर के सारे बाजार, सारे शॉपिंग मॉल्स और सारे कैफेज का एक तूफानी दौरा करेंगे, ताकि सबको इस बात का एहसास हो जाए कि आप और मैं इकट्ठे हैं। यही तो वो बात है जो हो नहीं सकती। क्यों? भाईजान, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे भाईजान को कोई एतराज नहीं है हमारे इस फैसले से। हाँ, नहीं, वो चाहते हैं कि हम लोग अमेरिका चले जाएं, क्योंकि शहर के हालात अच्छे नहीं हैं। हम अमेरिका चले जाएं ऐसे ही? डोंट गेट एनी आइडियाज़। मतलब कि अलग अलग, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे खुद समझ नहीं आती उनकी ये लॉजिक। वो तो ये भी कह रहे थे कि सिक्योरिटी का ख्याल रखो। तो तुम्हारे भाईजान के कहने का मतलब ये है कि हम दोनों अमेरिका चले जाएं और बस इसी तरह एक दूसरे से मिलते रहें, बगैर किसी फॉर्मल अनाउंसमेंट के, बगैर किसी मंगनी के? हाँ, हमारे जाने के फ़ौरन बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी। पता है, मुझे लग रहा है ये खबर किसी खास शख्स से छुपाई जा रही है। शायद तुम्हारे भाईजान को ये अंदाज़ा नहीं कि मुझे सब मालूम है, या फिर शायद वो तुम्हें एम्बैरस नहीं करना चाहते। आई डोंट नो उस्मान। लेकिन तुम ये तो जानती हो कि मुझे सब मालूम है, एंड आई अंडरस्टैंड। मैं तुमसे वादा करता हूं, हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे और उस जिंदगी के बारे में सारी दुनिया को खबर होगी। प्लीज एक बार बाबा कह दो बेटी। अगर तुम्हें कुछ मालूम हुआ कि शाहिद की बीच पार्टी में क्या हुआ? वाओ, कितना मजे का सीन होगा ना कि तुम उस्मान से मिलने जाओ और वहां पर अली तुमसे मिलने आ जाए। यूसुफ साहब, रिश्ते बिजनेस नहीं होते। रिश्तों को हर हाल में निभाना होता है, बीच बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। हटें आप। तुम्हारे हवाले से मैंने अपने जज्बात पर जबर करते हुए
बड़ा दुश्वार दौर गुजारा है। जमाने के खौफ और हालात ने मुझे हमेशा तुमसे दूर रखा। अब ये बात जताते हुए खुद को तुम्हारा गुनहगार महसूस कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। कितनी आसानी से आपने कह दिया ना कि आप मेरे बाप हैं, क्योंकि आप नहीं जानते, आप जान ही नहीं सकते। आपके साए के बगैर, आपके तहफ़्फ़ुज़ के बगैर, आपके नाम के बगैर कितनी मुश्किल जिंदगी जी है हमने, बिल्कुल लावारिसों की तरह। और अब आप ये चाहते हैं कि मैं ये मान लूं कि आपका हमसे रिश्ता है, आप मेरे बाप हैं और मैं आपकी बेटी हूं। तुम मेरी बेटी हो। मैं कभी तुमसे लापरवाह नहीं रहा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। प्लीज, पैसों के अलावा भी एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। आपने मेरी मम्मी के साथ अच्छा नहीं किया। मानता हूं मैं तुम्हारी मां का भी गुनहगार हूं, मुजरिम हूं उसका। और मेरे चले जाने के बाद उसने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी, कभी कोई गिला नहीं किया। शी इज अ ग्रेट लेडी। यस, और आप उतने ही बुज़दिल और छोटे इंसान हैं। आप जैसे शख्स को मैं बाप कैसे कह सकती हूँ? एक बार प्लीज, एक बार बाबा कह दो बेटी। नेवर, नहीं, कभी भी नहीं। हाँ हाँ, तुम कल भिजवा दो ना उसे मेरे पास। यस, हाँ, याद रखना, भूल न जाना। अब मैं दोबारा रिमाइंड कराने की जरूरत तो नहीं मुझे? हाँ चलो ठीक है। कैसे हो? बस सर, आप सुनाए कैसे हैं? हाँ, देखो मजहर, अली सिर्फ शायरी नहीं, फाइनेंस को भी बहुत कुछ जानता है वो। बिल्कुल ठीक सर। बल्कि सर, अगर आप चाहें तो इस पूरे प्रोजेक्ट को नज़म में, बल्कि वो भी तरन्नुम के साथ आपको सुना सकते हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ मालूम हुआ कि शाहिद की बीच पार्टी में क्या हुआ? जी सर, कुछ अंदाज़ा तो है मुझे। हाँ, और वो सलीम चिश्ती का बेटा आज़म, उससे दोस्ती हुई अली की? सर ये कुछ डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन बहरहाल वो राब्ते में है उससे। देखो मज़हर, अगले हफ्ते सलीम चिश्ती को एक रिसेप्शन के लिए यहाँ आना है, तब तक फैसला हो जाएगा। वी डोंट हैव मच टाइम। जी सर, आई नो। वैसे मज़हर, आई लाइक दिस यंग मैन, और मुझे आइडिया नहीं था कि इंसान इतनी जल्दी बदल जाता है। सर, अली अपने आप को इस दुनिया से मनवाना चाहता है, और शायद उसकी ये ख्वाहिश हो कि वो अपने आप को शाहिद के बराबर खड़ा कर ले। मैं भी यही चाहता हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि अली खड़ा रहे और शाहिद। सर, बतूल से ब्रेकअप के बाद कुछ डिप्रेस है,
लेकिन हो सकता है कि जब अपने आप को प्रूफ कर ले तो बतूल के पास दोबारा जाना चाहे। ना, नो मजहर नो, चाहे भी तो जा नहीं पाएगा, इसलिए कि बतूल को भी तो अपने आप को प्रूव करना है। जी ठीक कह रहे हैं सर आप। वाओ, कितना मज़े का सीन होगा ना कि तुम उस्मान से मिलने जाओ और वहाँ पर अली तुमसे मिलने आ जाए। कितना मज़े का रिएक्शन होगा अली का जब तुम उसे ये बताओगी कि ये है मिस्टर उस्मान, मेरे फियांसी। और ये कौन देखेगा कि उस्मान का रिएक्ट क्या होगा? कम ऑन, क्या उस्मान जानता नहीं है ये सब कुछ? क्या तुम्हारी उससे पहले दोस्ती नहीं थी? ऑफ कोर्स ही नोस, लेकिन उस्मान अली से मिलके क्या एम्बैरस नहीं होगा? वैसे भी अली से मुझे क्या इंतकाम लेना है, सब खत्म हो चुका है। ओह हाय, क्या हो रहा है? दरियाए सिंध जा रहे हो? ओके, नहीं मुझे नहीं आना, आप लोग जाओ। बल्कि मैं तो कहूँगी आप लोग भी ना जाओ। भाई ने कहा है कि बी केयरफुल। ओके ठीक है, बाय। उस्मान था जनाब, दरियाए सिंध देखने जा रहे। क्या तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि अभी हम थोड़ी देर पहले किसके बारे में बात कर रहे थे? तुम तो ना हर वक्त कोई ड्रामा क्रिएट करती रहती हो। हीरोइन तो तुम हो मेरी जान, मैं तो बस 2-4 सीन डालने आई हूँ इस ड्रामे में। ओह गॉड, वैसे क्लाइमेक्स बहुत ही अमेजिंग होगा इस ड्रामे का। मजहर, ये कैसा खेल चल रहा है? कौन सा खेल? ये पार्टीज, तस्वीरें, ये स्कैंडल्स। देखो ये बिजनेस की लड़ाई है और इसमें ये सब कुछ चलता है। बिजनेस मीन्स पैसा, और पैसे के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करना क्या जायज है? देखो ऐसे मामलात में ये सब कुछ होता है। सब कुछ? तुम भी इस्तेमाल हो रहे हो, साथ अपने दोस्त को भी महारा बनाया हुआ है। हाँ लेकिन इसमें हम सबका ही फायदा है, मेरा, अली का, सबका। फायदा? कैसा फायदा? यही कि अली अपनी बेइज्जती का बदला लेगा और खुश हो जाएगा। तुम चंद दिनों के लिए खुशहाल हो जाओगे और यूसुफ सेठ और भी ज्यादा ताकतवर और अमीर बन जाएगा। देखो दुनिया में आज तक यही होता आया है कि हर कोई एक दूसरे की कमजोरी से फायदा उठाता है। यानी चंद पैसों के लिए दोस्ती, मोहब्बत, खुलूस सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए? नहीं, सब कुछ नहीं। लेकिन तुमने तो सब कुछ दांव पर लगा दिया ना। बजाय अपने दोस्त को समझाने के, उसे यूसुफ जैसे आदमी के साथ काम करने पर राजी किया ताकि वो सीधी रास्ते को छोड़कर अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए गलत रास्ता इख्तियार करे। कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, ये फैसला वक्त ही करेगा। मैंने जो भी कुछ किया है उसके भले के लिए किया है। उसका भला? उसका भला। इससे वो एस्टेब्लिश हो जाएगा और उसको उसकी मंजिल मिल जाएगी। मंजिल यानी बतूल? और क्या? तो क्या बतूल उसे मिल गई? उन दोनों का तो ब्रेकअप हो गया। देखो ये सब वक्त ही है, जैसे जैसे अली एस्टेब्लिश होता जाएगा बतूल उसके और करीब आती जाएगी। हैरत है, ये तुम कह रहे हो? तुमने तो मुझे कहा था कि बतूल अली को उसके असूलों की वजह से पसंद करती है, और उसे अगर कोई अमीर लड़का ही चाहिए था तो कमी नहीं थी उसके लिए। लेकिन वो अब भी अली को ही पसंद करती है। पसंद करती थी, अब उस्मान उसकी जिंदगी में आ गया। तुम्हारे मुखबरों ने खबर दी थी ना। अरे उस्मान का रिश्ता उसकी फैमिली ने ढूंढा है, और मेरा नहीं ख्याल कि बतूल इस शादी के लिए राजी हो जाएगी। राजी भी हो जाएगी, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, और मुझे लगता है कि
अगर अली जल्द ही अपने पुराने रास्तों पर नहीं लौटा तो बतूल के पास उस्मान से बेहतर और कोई चॉइस नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा। भाई ये तुम्हारा अपना ख्याल होगा, और हमें कुछ अपने लिए भी तो सोचना है। हम जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं हमें उससे भी निकलना है। अपने बारे में सोचना है। और क्या कर रहे हैं हम? देखो तुम खामखा बदगुमान हो रही हो, मैं जो भी कदम उठा रहा हूँ उसका नतीजा बेहतर ही होगा। फ़ायदा होगा, लेकिन यूसुफ सेठ का, और इस माशरे से एक और असूल पसंद इंसान कम हो जाएगा। कम ऑन यार, अब छोड़ो इन बातों को, ये वक्त नहीं है फलसफे भगाड़ने का, प्लीज़। सही कहा, ये वक्त कुछ करने का है, फिर इसके लिए चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। नॉट अगेन। ये फिर आ गया। मैंने आपको कहा भी था कि पता करें कि ये कौन भेज रहा है। सर ये हमारे ड्रॉप बॉक्स में पड़ा था और आपका नाम लिखा हुआ था। देखिए ये कोई आम लेटर तो है नहीं जो डाक खाने के थ्रू आया हो। ये कोई पर्सनल नोट है जो खुद कोई ड्रॉप बॉक्स में डाल रहा है। ये कैसा ऑफिस है जहां आपको पता ही नहीं कि ड्रॉप बॉक्स में कौन से लेटर्स डाले जा रहे हैं। आप ये लेटर्स खुद रिसीव किया करें प्लीज। मैं एचआर से बात करूंगा इस बारे में। ओह, एक और? क्या शेर लिखा है इसमें? पता नहीं, मैंने अब तक पढ़ा नहीं है। पता नहीं ये गुमनाम खत कहाँ से आ जाते हैं ऑफिस में। गुमनाम लेटर्स? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ये कौन लिखता है? नो। मज़हर, आपकी यूसुफ साहब से डिटेल में बात हुई है? जी, मेरी उनसे काफ़ी डिटेल में बात हो गई है। दरअसल शाहिद की बीच पार्टी की तस्वीरें किसी ने इंटरनेट पर डाल दी हैं और अखबार में भी दे दी हैं। उसकी वजह से मीडिया में काफ़ी हलचल मच गई है। आपने वो तस्वीरें देखी हैं? नहीं, मैंने तो नहीं देखी हैं, लेकिन मैं अली की वजह से बहुत परेशान हूँ। पहले उसको ख़त आ रहे थे, फिर गुमनाम कॉल्स और अब फायरिंग। ऐसे, लेकिन आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अली का एक नया नंबर आ जाएगा, फिर हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज ने साइबर क्राइम वालों से बात कर ली है, एंड आई होप कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आइए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ और डिस्कस करना है। सैमी, वो कल मेरी शाह साहब से बात हुई थी, परेशान थे। परेशान? वो कल तुम्हारी शायद उनसे बात हुई थी। यूसुफ साहब, वो तो सिर्फ कल परेशान थे। मैं और मेरी माँ पिछले 30 सालों से परेशान हैं। देखो सैमी, मैं समझता हूं, लेकिन अब दुनिया शाह साहब के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो बेचारे हैं तो इंसान ही ना। हम इंसान नहीं हैं। हमने मजबूरियों के साथ और हालात के साथ समझौता नहीं किया क्या? किया है, किया है। इसीलिए तो मैं तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन सैमी, कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी होती हैं जिनसे गुरेज नहीं किया जा सकता। अब ठीक है कि वो तुम लोगों से दूर रहे, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी तुम्हें सपोर्ट तो किया है ना। आपके कहने का मतलब है पैसा।
क्या मुझे उन्हें बाप कहने का कोई हक नहीं था? आप नहीं जानते यूसुफ साहब कि हमारे माशरे में एक बेटी की हैसियत बाप के बगैर और एक बीवी की हैसियत शौहर के बगैर कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन ऐसा करो, एक बार फिर शाह साहब के पास जाओ, उनकी बात सुनो। हो सकता है सैनी कोई बीच का रास्ता निकला है। यूसुफ साहब, रिश्ते बिजनेस नहीं होते, रिश्तों को हर हाल में निभाना होता है, बीच बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। हटें आप। वो मत सोचो जिससे रात को नींद नहीं आती। अब नींद को लाने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं जो एक लेक्चरर की बस की बात नहीं थी। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह है, मैं यहां क्यों हूं? मैं तो शाहिद की नफ्स पे हैरान हूं। आजकल का बिजनेस भी एक तरह की जंग है जो पिस्तौलों से लड़ा जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है सैनी कि ये लड़का उस्मान जो है ये अली से बतूल को छीन लेगा? हो सकता है सर। भाई आप डराएं तो मत हमें। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा बतूल, हालात ही ऐसे हैं। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस्मान उस वक्त तक वापस नहीं जा सकेगा जब तक वो लड़का ना मिल जाए। क्या अली अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल कौन सितारे छू सकता है। ख्वाहिश के कितने हैं, कोई नहीं ये जाने, अधूरा ये कहता सितारे छू सकता